हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन 2025-26 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है तो प्यारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हों आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिएगा, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक है और समय यहाँ पे आपका 3 घंटे है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपने को लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है यहाँ पे कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन ने पिछले वीडियो में भी सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, अपन दोबारा उनके आंसर देखेंगे। तो इसमें आपको वेदिका कृषि करना था स्टूडेंट। स वाला ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। निम्न में से प्रश्न 2 है कि निम्न में से तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है, तो इसमें आपका चिल्ली हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन आप इसमें राइट कर लेना। ठीक है, प्रश्न 3 है आपका मार्टिन लूथर धर्म गुरु थे। तो मार्टिन लूथर जो थे वो ईसाई धर्म के धर्म गुरु थे। ठीक है, तो ब वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखना, अंग्रेज शासन काल में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, तो सूरत को कहते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आप इसमें राइट कर लेना। पांचवा प्रश्न देखना, संविधान सभा का कार्य था। तो संविधान सभा का कार्य जो था स्टूडेंट्स वो संविधान लिखना, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करना, विभिन्न नियमों का निर्माण करना। राइट आंसर हो जाएगा द वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इसका द वाला ऑप्शन कर लेना। ठीक है, 191। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न है अपने, 4 अंक वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 7वां है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के कारण क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना यहाँ से करना है आपको कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होने के मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और वायु परिवर्तन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है आपका कि मसालों की खेती भारत में अधिक होती है, विदेशों में नहीं, क्यों। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में मसालों की खेती अधिक होने का मुख्य कारण है यहाँ की अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत को हजारों सालों से मसालों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ मसालों की खेती और व्यापार होता रहा है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक 9 है आपका मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। मौलिक अधिकार जो है उससे आप क्या समझते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, कि मौलिक अधिकार मूलभूत मानवीय स्वतंत्रताएं हैं जिनका प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने व्यक्तित्व और जीवन के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आनंद लेने का अधिकार है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न क्रमांक 10वां है मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब और क्यों किया गया। तो देखना इस प्रश्न का आंसर क्या करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना कि मानव संसाधन मंत्रालय यानी MHRD का निर्माण 26 सितंबर 1985 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश के समग्र विकास के लिए कौशल विकास हेतु एक रचनात्मक मंच प्रदान करना था जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया जा सके। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स अपना, देखना प्रश्न क्रमांक 11वां है वकील का क्या काम होता है। तो वकील के क्या कार्य होते हैं वो आपको इसमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा वकीलों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वकील का मुख्य कार्य अपने मुकविलों यानी ग्राहकों को कानूनी सलाह देना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना और अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करना होता है। ये उनके प्रमुख कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखें, देखिएगा आपका 12वां प्रश्न है धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज में कोई 4 अंतर लिखे। धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई 4 अंतर अपने को बताने हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना, देखो 4 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर अपन लिखेंगे संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर क्या लिखोगे कि धात्विक खनिज एक या एक से अधिक धात्विक तत्वों से बने होते हैं जबकि अधात्विक खनिजों में कोई भी धात्विक तत्व नहीं होता। दूसरा अपन लिखेंगे यहाँ पे कठोरता और चमक, यानी धात्विक खनिज आमतौर पर कठोर और चमकीले होते हैं जबकि अधात्विक खनिजों में सामान्यतः चमक नहीं होती है। फिर तीसरा अपन लिखेंगे प्राप्ति,
यानी धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है जो प्राथमिक धातु स्रोत होते हैं। अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख दो 4 नंबर पे, ठीक है। उदाहरण कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी अयस्क धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं, और जबकि हीरा, अब्रक, चूना पत्थर और पोटाश अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें अपन, देखना अपना अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13वां। आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। आकार के आधार पर जो है ना उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, तो इसका उत्तर लिखो आप लोग कि आकार के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से, देखो पहला है यहाँ पे आपका कुटीर या घरेलू उद्योग। यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें आमतौर पर परिवार के सदस्य स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके अपने घरों में काम करते हैं। दूसरे नंबर पे आप लिखो लघु उद्योग, यानी इन उद्योगों में निवेशित पूंजी, श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा कुटीर उद्योगों से अधिक होती है लेकिन बड़े उद्योगों से कम होती है। फिर तीसरे नंबर पे लिखो बड़े उद्योग, यानी ये उद्योग भारी पूंजी निवेश, बड़ी उत्पादन क्षमता, आधुनिक तकनीक और व्यापक बाजार पर आधारित होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14वां कि अंग्रेजों की नई शिक्षा नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखोगे, तो इसका उत्तर लिखो आप लोग कि अंग्रेजों की नई शिक्षा नीति पर भारत का मिश्रित प्रभाव पड़ा जिसने भारतीय समाज, संस्कृति, ज्ञान और ज्ञान प्रणालियों को गहराई से प्रभावित किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, देखना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15वां कि सन 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखोगे, तो इसका उत्तर आप लोग लिखना है यहाँ पे। देखो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 10 अंक का प्रश्न है ये। तो देखो पहला आप यहाँ पे लिखो राजनीतिक कारण कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने, ठीक है, कई भारतीय राज्यों जैसे झांसी, सतारा, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जिससे भारतीय शासकों ने भारी असंतोष पैदा हुआ। मुगल बादशाह के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार भी एक प्रमुख कारण था। दूसरे नंबर पे आप लिखना सामाजिक धार्मिक कारण, यानी ब्रिटिश सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाना को रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा अपने रीति रिवाजों में हस्तक्षेप में देखा गया है। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने भी धर्म परिवर्तन का भय पैदा कर दिया है। फिर तीसरे नंबर पे आर्थिक कारण लिखना कि ब्रिटिश नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों और कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिससे व्यापक आर्थिक असंतोष और शोषण हुआ। व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार और करों से छूट ने भी असमानता पैदा की। फिर 4 नंबर पे सैन्य कारण की सैनिकों के बीच भेदभावपूर्ण प्रथाएं थी। तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल का परिचय था जिसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 16वां प्रश्न की कर यानी टैक्स क्यों लगाया जाता है, ठीक है, समझाना है आपको। तो देखना इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर देखना है यहाँ से कि सरकार के लिए राजस्व जुटाने और सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर लगाया जाता है। कर टैक्स एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है जो सरकार व्यक्तियों और संगठनों से लेती है। यह सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है जिसका उपयोग विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 17वां प्रश्न है कि जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ था। इस घटना की संपूर्ण भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर भी अपन करते हैं, ठीक है। और पेरेंट आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको इसमें कवर करवाया है, ठीक है, 17 के 17 प्रश्न, और इसी तरीके से आपके ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी इसमें चैनल पे प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रखना। देखो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाने के कारण हुआ, ठीक है, हुआ था। इस घटना से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और इसके विरोध में कई नेताओं ने अपने खिताब लौटा दिए थे और देशव्यापी प्रदर्शन हुए। तो इस तरीके से पेरेंट इन प्रश्नों का आंसर थे जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको सॉल्यूशन। फिर भी किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश हम दोस्त के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय धन्यवाद, टेक केयर।